हेलो फ्रेंड्स गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहली बार आप बैंक की प्रिपरेशन कैसे करें। गाइस, कई बार आप बैंक की तैयारी करते हैं बट आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स पता नहीं होता है जिसके चलते आप प्रिपरेशन तो करते हो बट सिलेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जो पॉइंट्स आपको शायद ही किसी कोचिंग में बताए गए हों। गाइस, जब भी आप किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो नॉर्मली क्या होता है, आपके सामने क्लास शुरू हो जाती है और शुरू होने का टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाता है और क्लास एंड हो जाती है और ये सिलसिला चलता रहता है और बैच क्या ओवर हो जाता है। उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई एग्जाम में ये है, एग्जाम में ये है, एग्जाम में ये है, बट इनिशियली आपको जो मैं यहाँ पॉइंट बताऊंगा वो आपको बिल्कुल पता नहीं होंगे। तो गाइस, बैंक की प्रिपरेशन करने से पहले आज आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कुछ ऐसे पॉइंट्स पता करना जिससे कि आपका जो सिलेक्शन है वो विद इन 1 ईयर हो जाए। अदरवाइज क्या है, तैयारी करते हैं बट सिलेक्शन या तो नहीं होता है या फिर होता भी तो काफ़ी कम नंबर की वजह से या तो हो ही जाएगा या फिर लटक लटक जाएगा। तो गाइस, चलिए हम बात कर लेते हैं बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आपके साथ, जैसे आपको क्या बैंक का एग्जाम क्लियर करना है। अब एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि बैंकिंग एग्जाम क्लियर करने के लिए कितना आपको मार्क्स लाना पड़ेगा। गाइस, जैसा आपको पता है कि आपके पास जो एग्जाम्स हैं वो आपके देखिए क्या क्या हो सकते हैं। पहला एग्जाम आपका हो सकता है क्लर्क का, दूसरा एग्जाम आपका हो सकता है पीओ का, प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसको आप कहते हैं, और थर्ड एग्जाम हो सकता है आपका एसओ का जिसको आप कहते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो गाइस, ये आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। अब गाइस, ये जो आपके एग्जाम है, अब इस एग्जाम में आपको ये चेक करना होगा कि क्लर्क के लिए कितना कट ऑफ जाता है, पीओ के लिए कितना जाता है, आपका एसओ के लिए कितना कट ऑफ जाता है। और गाइस, जो ये बैंकिंग की जो वैकेंसी है ये बहुत सारी आती रहती हैं। गाइस, जैसा आपको पता हुआ कि बैंक में कई वैकेंसी आती हैं जैसे आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इसी तरीके से और भी आपकी वैकेंसीज हैं। आरबीआई की तरफ से वैकेंसीज आती हैं, एलआईसी की तरफ से वैकेंसीज आती हैं। तो गाइस, वैकेंसी तो बहुत सारी आती हैं। अब गाइस, आपको हर एक एग्जाम के अकॉर्डिंग ये चेक करना है कि कट ऑफ क्या जाता है, क्लर्क कितना जाएगा, पीओ कितना जाएगा और आपका एसओ कितना जाएगा। और आप उसके लिए देखिए क्या करें, कट ऑफ को अपने पास क्या कर लें, नोट कर लें कि भाई हाँ इतना कट ऑफ जाता है। और इसके लिए आप क्या करें, जो लास्ट 3 ईयर्स हैं उन लास्ट 3 ईयर्स का कट ऑफ क्या है अपने पास नोट करके रखें। क्लर्क के लिए नोट करें, पीओ के लिए नोट करें, एसओ के लिए नोट करके रखें। और गाइस, उसके बाद अपना एक टारगेट बनाइए कि हाँ मुझे इतना स्कोर करना है और उसके बाद मैं इस पोस्ट को पा पाऊंगा। तो ये आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग अपना जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा। तो गाइस, ये बात हो गया कि कट ऑफ। फिर इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट पॉइंट पे बात आती है वो होता है एग्जाम पैटर्न। तो गाइस, आपको फिर क्या समझना होगा, उसका एग्जाम पैटर्न समझना होगा। अब गाइस, एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो गाइस, इसके लिए आपको जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन होता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो गाइस, जब भी आपकी वैकेंसी डिक्लेयर की जाती है आईबीपीएस की तरफ से, तो गाइस उसका जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी प्रॉपरली क्या है, मेंशन होता है। और उस एग्जाम पैटर्न में आप समझ पाएंगे कितने क्वेश्चंस हैं, क्या उनका सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स का है, कितना आपको समय दिए जाने वाला है। तो गाइस, आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना होगा। जब गाइस आप एग्जाम के पैटर्न को देखेंगे तो आपके सामने सब्जेक्ट्स आएंगे। तो गाइस, आप सब्जेक्ट्स को देखेंगे तो आपके सामने देखिए मोस्टली जो सब्जेक्ट्स आएंगे तो आपके देखिए क्या आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे पहला आपका आएगा क्वांट, जिसको आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हो। नेक्स्ट आपका आएगा इंग्लिश, नेक्स्ट आपका आएगा रीजनिंग। तो गाइस, ये आपके सब्जेक्ट आते हैं। इसके अलावा जो लास्ट सब्जेक्ट आपका होता है वो होता है आपका जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जीए कहते हो। गाइस, ये जो 3 टॉपिक हैं आपके, ये मोस्टली क्या है, प्रीलिम्स के पेपर में आते हैं जिसको आप प्री कहते हो। और गाइस, इसके अलावा जो ये टॉपिक हैं ओवरऑल, इसमें गाइस कुछ एग्जाम्स में क्या कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है। तो ये जो ओवरऑल आता है ये आपके मेंस के एग्जाम में आते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स पर आपको क्या है, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग फोकस करना पड़ेगा। तो गाइस, ये चीज आपको बहुत अच्छी समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट्स क्या आते हैं।
जब गाइस आप सब्जेक्ट्स के बारे में समझ लेते हो देन आपका आता है नंबर ऑफ पेपर्स, कि पेपर्स कितने होने। तो नॉर्मली देखिए क्या पेपर होता है वो आपको बताता हूँ। तो पहले तो देखिए आपका क्या है, प्रीलिम्स होगा जिसको आप प्री कहते हो। आफ्टर दैट आपका मेंस होता है। तो ये दोनों एग्जाम्स आपको क्या है, क्लियर बहुत अच्छे से करना पड़ता है। और गाइस इन्हीं एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। तो गाइस इन दोनों स्टेजेस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब गाइस इसके अलावा देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, वो होता है आपका बुक्स का, कि आपको क्या है, बुक्स पर फोकस करना पड़ेगा। गाइस आपको जो बुक्स पर काफ़ी अच्छे से फोकस करना है, तो गाइस इसके लिए देखिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको जो बुक्स पढ़नी है वो लिमिटेड पढ़ना है। देखिए कई बार देखिए क्या होता है कि बुक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारी खरीद लेते हैं। मान लीजिए उनको क्वांट तैयार करना है तो उन्होंने 4-5 बुक ले ली, रीजनिंग तैयार करना 4-5 बुक ले ली। तो गाइस जब आपके पास कंटेंट लिमिटेड नहीं होगा, आप बहुत सारी बुक्स को ले लेंगे, तो गाइस फिर उस समय आप ये भटक जाएंगे कि आप किस चैप्टर को किस बुक से तैयार करें। और गाइस जो आपको बुक्स लेनी है वो लिमिटेड लेना, लिमिटेड लेने के बाद उसका सिर्फ आपको रिवीजन देना है। गाइस बहुत सारी बुक्स को लेने का कोई पर्पज नहीं है, सिर्फ आपको कुछ बुक्स लेना है और उनका प्रॉपर रिपीटिव रिवीजन देना है। आपको बार बार रिपीट करना है, बार बार रिपीट करना है। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब आप बुक्स वगैरह ले लेते हो, सोच लेते हो हाँ मुझे ये बुक्स लेना है, देन आपकी बात आती है यहाँ पे रणनीति की, कि आपको प्रिपेयर कैसे होना, तैयारी कैसे करना है। तो देखिए स्ट्रेटजी के लिए आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको एक अपना क्या है, टाइम टेबल बनाना है। आपको सोच समझकर एक अपना टाइम टेबल बनाना है, और जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएंगे। गाइस देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका मैथ्स वीक है, या फिर आपका इंग्लिश वीक है, या फिर आपका रीजनिंग वीक है, या फिर आपका क्या है, जीए वीक होगा, या आपका क्या है, कंप्यूटर वीक होगा। यही सब्जेक्ट्स हैं जो आपके वीक हो सकते हैं। अब गाइस अपने अकॉर्डिंग ये जो आपके सब्जेक्ट्स हो गए, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कीजिए, मुझे इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को मैं इतने टाइम में कवर कर लूँगा। और गाइस जब आप इनको टाइम देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूँ। और गाइस जब आप प्रिपरेशन करें तो उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है। क्या लेना है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो आपको क्या है, लेना है, और उससे क्या है, सेट को लगाना है और चेक करना है कि जो जितने टॉपिक आपने पढ़ चुके हैं, क्या वो टॉपिक आप पढ़ने के बाद जो प्रीवियस ईयर का सेट के जो क्वेश्चंस हैं क्या वो कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो डाउन लेवल पे है। तो गाइस ये आपको समझना होगा। आफ्टर डेट आपकी बात आती है कोचिंग की। तो गाइस अगर हम कोचिंग की बात करें तो आप एक बात ये समझ लीजिए, कोचिंग सिर्फ आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है। कोचिंग कोई इंस्टीट्यूट आपसे ये नहीं कर सकता कि आपको 100% सिलेक्शन दे देगा। गाइस आपको आज समझना होगा कि ये जो आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, क्या आपने कभी कट ऑफ चेक किया, क्या आपने नोट करके रखा कि भाई क्लर्क के लिए इतना जा रहा है, पीओ के लिए इतना जा रहा है, एसओ के लिए इतना जा रहा है। गाइस इन सब चीज़ों को आपको क्या फोकस काफ़ी अच्छे से करना होगा। और गाइस एक क्या करिए, नोटबुक बनाइए, एक अपनी कॉपी बनाइए और उसमें प्रॉपरली लिखिए भाई ये चीज़ें हैं, और उसके लिए एक अपना सेट बनाइए कि भाई ऐसे प्रिपेयर करना है। गाइस जब आप इस तरीके से काम करने का सोचो तो गाइस वहाँ से आपके क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। और गाइस कई बार क्या होता है, काफ़ी लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन में भटके होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ऑनलाइन में अच्छा पढ़ाया जाता है, कुछ लोग सोचते हैं ऑफलाइन में अच्छा पढ़ाया जाता है। तो गाइस अच्छा सब जगह पढ़ाया जाता है, बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इस पर आप सोचो। आप इस चक्कर में ना पड़ो भाई वो चैनल पहले मिल गया तो हम ये कर ले जाते, या फिर हमको जो है पहले ये कोचिंग मिल गई तो हम पहले कर ले जाते। तो गाइस इस सब चक्कर में ना पड़ो, केवल आप अपने प्रिपरेशन पे बहुत अच्छे ध्यान दो। गाइस डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। गाइस यदि कोई आपकी प्रॉब्लम नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो गाइस मैं आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। गाइस जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो हमारे फेसबुक पेज पर है, तो आपको हमारा फेसबुक पेज जैसे ही लाइक करेंगे
वैसे ही आपके सामने हमारा व्हाट्सएप नंबर आ जाएगा और उस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाइस जो फेसबुक पेज का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे फेसबुक पेज तक पहुंच सकते हैं। और गाइस अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहा है तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और गाइस ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन मिलता है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।